बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन आज आप सोच रहे होगी कि टाइम तो सुबह सुबह का ही नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल शांत माहौल हो गया है, घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात कुछ ऐसी है, एक तो संडे का दिन है और ऊपर से बच्चे इतने खुश है कि वो नहा कर सुबह सुबह इतनी जल्दी नहाने की कोशिश नहीं होती बच्चों को, लेकिन सुबह ही नहाने के बाद में धूप में बैठ गए बाहर, इसलिए घर हो गया बिल्कुल सूना सूना। और ये जो आप देख रहे हैं, देख के ही आप समझ गए होंगे शायद कि कहीं जाने की तैयारी है। तो जी आपने ठीक समझा, मैंने आपको कल व्यू में बता भी दिया था कि हम कल शादी में जाएंगे और संडे का दिन है। तो जी ये सबके कपड़े रखे हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है प्यारी सी मेरी गुड़िया की फ्रॉक, जो मैंने इससे पहले भी इसके चाचा की शादी में बना कर दी थी। और यहाँ पे ये हमारे सबके कपड़े हैं, और फिर जब हम शादी में जाएंगे फिर अपना फाइनल लुक आपको जरूर दिखाएंगे। तो जी अब हो गई है हमारी तैयारी चलने की शादी में, बच्चे भी फटाफट हो गए हैं तैयार, और इधर मैंने भी कर ली है अपनी तैयारी चलने की शादी में। बस यही सूट जॉइन किया है, ज्यादा हेवी तो ड्रेस मेरे से पहनी नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा हेवी ड्रेस अगर पहन लेती हूँ फिर मुझे खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू से ही मुझे सिंपल ही ड्रेस ज्वाइन करने की आदत है। और ये है मेरा स्कार्फ। और अब हम चलते हैं अपनी शादी की ओर, और बाकी फिर हम आगे आपको दिखाएंगे शादी में क्या कुछ है, खाना वाना बस आपको फिर वहीं पे चल के दिखाएंगे। तो जी अब हम पहुँचने वाले हैं अपने बैंकेट हॉल में, और ये सामने चल रही है बारात भी पहुँचने वाली है। बारात के साथ साथ हम भी शामिल होने वाले हैं शादी में। आगे ये बारात चल रही है और हम भी साथ साथ पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुँच गए हैं हम, वरना तो छोटे से दिन में बड़ी जल्दीबाजी रहती है तैयार होने के बच्चों के साथ में। तो जी फाइनली अब हम पहुँच गए हैं अपने बैंकेट हॉल में, और बारात के साथ साथ ही हम शामिल हो गए हैं। इधर बारात आ गई है, ये सभी गेस्ट, और बारात के साथ साथ ही हम पहुँच लिए हैं अपने मुकाम पर, जहाँ पे हमें शादी में शामिल होना था। बच्चों के साथ में तैयार होने में बड़ा टाइम लग जाता है, फिर भी बारात के साथ साथ हम पहुँच चुके हैं। तो जी फाइनली ये है हमारा बैंकेट हॉल। अंदर से कुछ आपको भी दिखाते थे बैंकेट हॉल का व्यू, ये देखना। बारात अभी अभी आई है, और बारात के साथ साथ ही हम भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और ये है यहाँ से ऊपर जाने की एंट्री। अब हम थोड़ा चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर और चल कर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ऊपर का भी व्यू, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं देखना। ये है ऊपर का हॉल, शायद यहाँ ऊपर लेडीज़ के लिए कर रखा है। अभी तक दुल्हन तो शायद नहीं पहुँची यहाँ पे, लेकिन ये दुल्हन का रूम है, यहाँ पे कर रखा है दुल्हन को बिठाने का इंतज़ाम। और नीचे जो मैंने आपको व्यू दिखाया वहाँ पे बारात रुकी है नीचे, और ये ऊपर का हॉल है जो मैंने आपको दिखाया है। ये पूरा हॉल है ऊपर का। और ये यहाँ पे इधर रोड है, यहाँ से आए हैं हम होकर। थोड़ा सा देहरादून का व्यू, ये इसके सामने ये एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट बाज़ार है, जहाँ बच्चे कहने लगे एकदम देखते ही बच्चों को, जहाँ पे झूले वगैरह दिख जाते हैं ना, तो बच्चे वहाँ पर भूल जाते हैं शादी वादी, और कहने लगते हैं बस कि चलो अब हमें बस घुमाने के लिए, झूलों में झुलाने के लिए। ये बच्चे कहने लगे कि खाने की भूख लग गई है, और अपने नीचे चलती हूँ बच्चों को लेकर। यहाँ पे ये लिफ्ट की सुविधा है, और ये सीढ़ियाँ हैं इधर साइड में, और मैं आपको ये लिफ्ट है
माशाल्लाह अच्छा खासा बैंकेट हॉल बना हुआ है। यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है और ये यहाँ पे साथ में सीढ़ियों से उतर कर भी नीचे जा सकते हैं। माशाल्लाह से सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है, सभी चीज़ों की सुविधा अवेलेबल है। और मैं यहाँ ऊपर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। ये इतना बड़ी पार्किंग है, नीचे पूरी कारें वगैरह। बारात के साथ साथ हम पहुँच गए थे तो बारात वाली कारें खड़ी रही। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हॉल दिखा रही हूँ मैं आपको, ऊपर से नीचे का व्यू ये देखना। अच्छी खासी सुविधा अवेलेबल है सभी चीज़ की। तो जी देखना, अब जिन्होंने हमें शादी में इनवाइट किया था उनसे पहले हम यहाँ पहुँच चुके हैं और वो अब आ रहे हैं। ये देखना आप अच्छे से देखना, जिनके यहाँ शादी हो रही है वो अब शामिल हो रहे हैं और हम उनसे पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। अब कर रहे हैं ये यहाँ पर एंट्री। यही इनके गुड़िया के पापा के दोस्त थे जिन्होंने शादी में हमें इनवाइट किया था। खाने के लिए बोल दिया गया है और सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इधर कर रखा है खाने खाने के लिए एंट्री। यहाँ पे चल रही है ये एंट्री। बारात तो लगभग टाइम पे पहुँच गई थी तो अब सब खाने के लिए जा रहे हैं। पार्लर तो 2 लड़कों की शादी हुई है पार्लर से और अभी ने ऊपर ले जा रहे हैं। ये जा रहे हैं एक 2 लड़कियों की शादी थी जहाँ हम शादी में आज आए थे। तो ये जा रही है दुल्हन। अभी एक दुल्हन पार्लर से पहुंची है बैंकेट हॉल। अब दुल्हन को बिठाने का इंतज़ाम मैंने आपको दिखा दिया है, ऊपर कर रखा है। तो ये दुल्हन एंट्री कर रही है यहाँ पे। जेंट्स खाना शुरू हो गया था और बच्चों को तो भूख लग रही थी, तो इस वजह से मैंने गुड़िया के पापा से बोला कि बच्चों के लिए थोड़ा खाना ले आओ और पहले बच्चों को खिला देते हैं। यहाँ पर बच्चों को ला के दिया है गुड़िया के पापा ने थोड़ा खाना और तीनों बच्चों को मैंने साइड में बिठा दिया है क्योंकि बच्चों से खड़े हो गए तो खाया नहीं जाता। तो बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं सारे बैठकर खाना। लेडीज़ का अभी स्टार्ट नहीं किया है खाना। तो जी बच्चों को खिला दिया है अब यहाँ पर खाना। अब साथ में थोड़े से बच्चों के मैंने भी यहीं पे खा लिया बैठ के, फिर अकेले बाद में क्या आती खाना खाने के लिए। माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चों ने पेट भर के खाना खा लिया है सबने। और अब सामने ही हमारे यहाँ पे एक बाज़ार है, स्मार्ट बाज़ार। और वहाँ पे बच्चे घूमने के लिए कह रहे हैं, अब वहाँ पर जाकर हम दिखाते हैं थोड़ा कुछ वहाँ का व्यू। माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रखा है, हर चीज़ की सुविधा बहुत इतनी अच्छे से है। यहाँ पे ये लगा रखा है खाना खिलाने के स्टॉल, सब सुविधा इतनी अच्छी तरह से अवेलेबल है माशाल्लाह कि बच्चे भी खुश हो गए और माशाल्लाह हमारा भी मन खुश हो गया आकर खाना खाकर। इतना टेस्टी खाना हो रहा था माशाल्लाह। तहारी थी, नान, कौरमा, 2-3 तरह के जर्द कौरमा और जो है बिरयानी। माशाल्लाह से काफ़ी आइटम थे खाने में और बस अच्छे से दिल खुश हो गया शादी में आकर। अब शादी में घूमने के बाद अब हम और कहीं चलने का इरादा करते हैं। ऊपर से मैंने दिखाई थी एंट्री खाना खाने के लिए आने के, और ये नीचे से बेसमेंट से ही रास्ता कर रखा है, बेसमेंट से ही रास्ता कर रखा है बाहर जाने के लिए। अब हम चलते हैं खाना खाने के बाद। ये यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। ये आ रहे हैं इधर से, गुड़िया के पापा भी आ रहे हैं खाना खाने के बाद। अब हम कहीं और चलने का इरादा करते हैं। आपको कैसा रहा, क्या रहा शादी के बारे में, अब घर पहुंचकर करते हैं आपसे कुछ बातें। तो जी शादी में से अब आ गए थे हम घर, और बस घर आने के बाद इतनी थकावट हो जाती है, इतनी तो जल्दी जल्दी तैयार होके जाओ, बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और फिर आकर फिर सभी चीज़ों को दोबारा से चेंज करना होता है। फिर बस इतनी थकावट सी हो जाती है कि बस हिम्मत भी नहीं रहती बातचीत करने की कुछ। लेकिन अब वीडियो अपलोड करने का भी टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी से घर आना पड़ा।
बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, बस कुछ व्यू शूट किया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जितनी मेरे से हो सके मैंने शूट कर रखा है बैंक्वेट हॉल का, थोड़ा बहुत व्यू सभी कुछ दिखा रखा है मैंने। मगर मैंने सोचा था, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को आज मैं दिखाने की कोशिश करूं। हम शादी में कहाँ जा रहे हैं, 2 शादियाँ थी हमारे पे, आज की ही एक जगह तो हमें जाना नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कोशिश हो रही थी हमें बुलाने की। जो मैंने जिन भैया ने हमें बुलाया था उनका भी थोड़ा सा मैंने वीडियो का शॉट ले रखा है। थोड़ा सा जिन भैया ने इनवाइट किया था हमें जो है गुड़िया के पापा के दोस्त है, उन्होंने साथ में ही काम करते हैं इकट्ठे, और दुकान भी है उनकी, पहले काम करते थे साथ में। तो उन भैया का भी थोड़ा सा वीडियो मैंने ले रखा है, आप देखना वीडियो में। तो जी बस जितना भी हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन बच्चे इतना परेशान करते हैं ना कि खाने के टाइम तो इतनी परेशान कर दी बच्चों ने कि बस जेंट्स खाना चल ही रहा था, लेकिन बच्चे कहने लगे हमें तो यूँ है वो है, नई जगह जाकर बस कहीं कुछ और कहीं, बच्चे अपनी मनमर्जी के हो जाते हैं। फिर जल्दबाजी में बस मैंने बच्चों को खाना खिलवा दिया। माशाल्लाह से हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया पैलेस कर रखा था, बहुत अच्छा होटल था। ऐसी जगह मेरा बेटा चांद तो बहुत खुश होता है। देखो मैं बड़ा तो बोलती नहीं, बस अल्लाह ताला हर वक्त बंदे को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन चांद तो बच्चा है अभी, चांद जो है ऐसी जगह बहुत खुश होता है। एक बार मैं गांव में चांद को शादी में लेकर चली गई थी। बस हर इंसान के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी फैसिलिटी होती है, अपनी साफ सफाई होती है, हर सबके अपने काम होते हैं। किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते हुए इंसान का कुछ पता नहीं चलता। और वैसे तो आजकल हर ही बंदा इतना फैसिलिटेबल हो गया है कि चाहे कोई गांव में हो या शहर में, हर कोई बंदा सुविधा अच्छी ही करता है। फिर भी एक जगह चांद को ले गई थी मैं शादी में, और वहाँ पे थोड़ी सी बस चांद को इतना गंदा नजर आ रहा था। अगर ऐसी जगह मेरे बच्चों को कुछ देखने लगे ना, फिर तो मुझे क्या, अपने आप भी खाना नहीं खाते और मुझे उल्टे पैर ले आते हैं वापस। लेकिन यहाँ पे बच्चों को सब कुछ अच्छा खासा नजर आया, मैं शादी में जो गई थी, और बच्चे का मन भी बहुत खुश हो गया। और खाना भी माशाल्लाह सभी था, मैंने वीडियो में बताया है। तहारी भी थी, बिरयानी भी थी, नान कौरमे, 2-3 तरह के अलग अलग, मतलब चिकन कौरमे और बिरयानी और तहारी, सब अलग अलग आइटम के ही काफ़ी तरह के आइटम थे। मतलब खाने में, शादी में खाने से भी मन खुश हो गया, और फैसिलिटी और सुविधा देखकर भी दिल खुश हो गया। और बस फिर तो बच्चे कहने लगे कि अब चलो, हमें बच्चों को क्या होता है कि घूमने की लग जाती है बच्चों को। शादी में से फारिग होने के बाद जस्ट वहीं पे ही सामने स्मार्ट बाजार था, वहाँ पे झूले वगैरह क्या देखने लगे बच्चों ने तो कर दिया मुझे परेशान। कहने लगे अब हम वहाँ पे जाएंगे बस। लेकिन फिर भी इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और फिर बस मैं जैसे कैसे करके अपने घर पर ही आ गई। घर आने के बाद जैसी स्थिति आपको मैंने सुबह दिखाई थी, ऐसी ही स्थिति अब वो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके वहाँ पे लपेट रखे हैं। अब मेरे में हो नहीं रही हिम्मत कुछ भी, क्योंकि कल हमारी फाइनेंस किस्त का भी टाइम है, उन पे भी मुझे सब पे फ़ोन करना है और फाइनेंस के पैसे भी इकट्ठे करने हैं। इस वजह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है घर पर। लेकिन बस जैसे कैसे थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था और मैं चली गई थी। यहाँ पे तो लोकल में तो मैं जैसे कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अदर जो कहीं पर होता है, कहीं मुझे नीचे प्लान में जाना पड़ जाता है, तो वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। यहाँ पे तो घंटे आधे घंटे तो जितना भी मेरे पे टाइम होता है, और शहरदार में तो ज़्यादा बैंक्वेट हॉल में ही शादियाँ होती है वैसे तो प्रोग्राम, और ना कोई किसी का ऐतराज करता। बैंक्वेट हॉल में तो बस मैंने आपसे बताया था, जाओ खाना खाओ आ जाओ। कोई ये तो सोचता नहीं कि कितने टाइम से आई, जिससे जरा सी देर को टिकी भी नहीं, यूँ भी नहीं है, ऐसी वैसी कोई बातें बनने की बात नहीं होती। ना कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारियाँ सौंपता, सब जिम्मेदारियाँ अपनी होती हैं वहाँ पे। तो जी बस ये रहा आज का शादी का व्यू। खाने उड़ने के बारे में सब हमने आपको वहीं के दिखा दिया, क्या कुछ खाना था क्या नहीं। और बस आगे भी हम आपके साथ कुछ ऐसे ही नई बातें शेयर करते रहेंगे, और अपने पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ, और कहीं घूमने भी जाएंगे या कुछ और भी बातें होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बस ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे। और बस इसी थकावट सी के साथ में और इन्हीं बातों चीतों के साथ में आज इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं पर एंड।
और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।